नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी अदाकारा की जिन्होंने छोटे पर्दे से लेकर बड़े पर्दे तक अपनी शानदार अदाकारी से लाखों दिलों में जगह बनाई। जी हां, हम बात कर रहे हैं प्रिया मराठे की। वही प्रिया मराठे जिनकी मुस्कान और अभिनय ने हर घर में उन्हें खास पहचान दिलाई। लेकिन दोस्तों, आज जब हम उनका नाम लेते हैं तो दिल में एक कसक उठती है, क्योंकि यह प्यारा चेहरा अब हमारे बीच नहीं है। प्रिया मराठे सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं थीं, बल्कि वो एक सच्ची कलाकार थीं जो हर किरदार को पूरी तरह जी लेती थीं। चाहे पवित्र रिश्ता में आलोचना की बहन का रोल हो या भाभी जी घर पर हैं में उनका खास किरदार, प्रिया ने हर भूमिका को अपनी जान से निभाया। लोग उन्हें सिर्फ ऑन स्क्रीन ही नहीं, बल्कि ऑफ स्क्रीन भी एक प्यारी, हंसमुख और मिलनसार इंसान के रूप में जानते थे। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना, किस्मत का लिखा कोई नहीं बदल सकता। प्रिया की जिंदगी भी कुछ ऐसी ही रही। कम उम्र में ही उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। यह खबर जब सामने आई तो सिर्फ उनके फैंस ही नहीं, बल्कि पूरी इंडस्ट्री सकते में रह गई। अब सवाल यही उठता है, ऐसा क्यों हुआ? क्यों एक हंसती खेलती मुस्कुराती जिंदगी अचानक थम गई? कहा जाता है कि प्रिया लंबे समय से डिप्रेशन से जूझ रही थीं। हालांकि उनके परिवार ने इस बारे में कभी खुलकर कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी सोशल मीडिया पोस्ट देखकर कई लोगों ने अंदाजा लगाया था कि उनके दिल में बहुत दर्द छुपा हुआ है। दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि यह हमारी सोसाइटी का एक बड़ा सवाल है? जब कोई इंसान हंसता बोलता है तो हम मान लेते हैं कि वह खुश है, लेकिन उसके दिल में कितने तूफान चल रहे हैं यह हम में से कोई नहीं समझ पाता। आप खुद सोचिए, क्या हम कभी अपने आसपास के लोगों की चुप्पी को पढ़ने की कोशिश करते हैं? प्रिया की जिंदगी भी फिल्मों की तरह उतार चढ़ाव से भरी रही। उन्होंने टीवी सीरियल्स में नाम तो कमाया ही, साथ ही मराठी फिल्मों और थिएटर में भी बेहतरीन काम किया। उनके अभिनय को हमेशा सराहा गया। शादी के बाद भी उन्होंने काम करना नहीं छोड़ा, लेकिन शायद उनकी निजी जिंदगी उतनी आसान नहीं रही। प्रिया ने 31 अगस्त यानी कल ही के दिन मुंबई में अंतिम सांस ली। बताया जा रहा है कि वह पिछले 1 साल से कैंसर से जूझ रही थीं। बीमारी से लड़ते लड़ते उन्होंने आखिरकार इस दुनिया को अलविदा कह दिया। 31 अगस्त 2025, 38 साल की उम्र, और प्रिया ने कैंसर से अपनी लंबी और साहसी लड़ाई के बाद हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ दिया। जानकारी के मुताबिक प्रिया का इलाज लगातार चल रहा था, लेकिन अफसोस कि वह इस बीमारी को हरा नहीं पाई। रविवार सुबह उन्होंने अंतिम सांस ली। दोस्तों, प्रिया सिर्फ 38 साल की थीं। इतनी कम उम्र में उनके जाने से उनके परिवार और उनके फैंस दोनों को गहरा सदमा लगा है। उनके करीबी लोग अब भी इस खबर को स्वीकार नहीं कर पा रहे। प्रिया का जन्म 23 अप्रैल 1987 को मुंबई में हुआ था। उनकी परवरिश और पढ़ाई भी यहीं मुंबई में हुई। स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा और अपने सपनों को सच किया। प्रिया मराठे छोटे पर्दे की जानी मानी अभिनेत्री होने के साथ साथ एक बेहतरीन स्टैंड अप कॉमेडियन भी थीं। उन्होंने कई पॉपुलर हिंदी और मराठी शोज में काम किया और हमेशा अपनी दमदार एक्टिंग से फैंस का दिल जीता। उन्होंने मराठी सीरियल या सुख नवाया और 4 दिवस सासूचे से अपने टीवी करियर की शुरुआत की। इसके बाद वह बालाजी टेलीफिल्म्स के शो कसम से में विद्या बाली के किरदार में नजर आईं। वह कॉमेडी सर्कस के पहले सीजन में भी दिखाई दीं। इसके बाद उन्हें पवित्र रिश्ता में वर्षा के रोल में खूब पसंद किया गया। इस शो में उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के साथ भी काम किया। इतना ही नहीं, प्रिया बड़े अच्छे लगते हैं जैसे लोकप्रिय शो का भी हिस्सा रहीं। शो में उन्होंने ज्योति मल्होत्रा का किरदार निभाया, जिसे दर्शकों ने लंबे समय तक याद रखा। दोस्तों, पिछले कुछ साल टीवी इंडस्ट्री के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रहे। कई ऐसे चेहरे जिन्हें हम रोजाना टीवी स्क्रीन पर देखते थे, हंसते थे, रोते थे और कहीं ना कहीं उनसे अपना रिश्ता जोड़ लेते थे, वो चेहरे अब हमेशा के लिए हमसे दूर चले गए। और उन्हीं में से एक नाम है प्रिया मराठे का। टीवी इंडस्ट्री में प्रिया मराठे ने अपनी मासूम अदाओं और सादगी से खूब नाम कमाया। पवित्र रिश्ता जैसे सुपरहिट शो में उनकी एक्टिंग को लोग आज भी याद करते हैं।
इस शो ने उन्हें हर घर का हिस्सा बना दिया था। लेकिन दोस्तों, जितनी चमक दमक हमें स्क्रीन पर दिखाई देती है, असल जिंदगी उतनी ही दर्द और संघर्ष से भरी होती है। प्रिया मराठे की जिंदगी भी कुछ ऐसी ही रही। धीरे धीरे टीवी पर उन्हें काम मिलना बंद हो गया। कई सालों तक उन्होंने इंडस्ट्री में मेहनत की, लेकिन जब रोल मिलने बंद हुए तो वह अंदर ही अंदर टूटने लगी। एक कलाकार के लिए उसका काम ही उसकी पहचान होता है, और जब वही छिन जाए तो उसकी हालत का अंदाजा लगाना आसान नहीं होता। और जैसे ये सब काफी नहीं था, किस्मत ने उन्हें एक और बड़ा झटका दे दिया। उन्हें कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी हो गई। एक तरफ काम की कमी और दूसरी तरफ बीमारी, दोनों ने मिलकर उनकी जिंदगी को नर्क बना दिया। वो धीरे धीरे शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर पड़ने लगी। तनाव, चिंता और डिप्रेशन उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गए। करीबी लोग कहते हैं कि प्रिया हमेशा मुस्कुराने की कोशिश करती थी, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। कैमरे पर जितनी वो चमकती थीं, असल जिंदगी में उतनी ही अकेली थीं। और आखिरकार कैंसर से लंबी लड़ाई लड़ने के बाद प्रिया मराठे ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। दोस्तों, यह खबर पूरी इंडस्ट्री के लिए किसी सदमे से कम नहीं थी। पवित्र रिश्ता से लेकर उनके बाकी शोज तक उनके को स्टार्स और फैंस गहरे दुख में डूब गए। सोशल मीडिया पर हर जगह उनकी यादें और उनकी तस्वीरें शेयर की जाने लगीं। लेकिन दोस्तों, असली ड्रामा तब शुरू हुआ जब उनके अंतिम संस्कार की तस्वीरें और वीडियो सामने आए। इंडस्ट्री से जुड़े कई लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे। पवित्र रिश्ता के कई चेहरे वहां दिखाई दिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह रही कि शो की सबसे पॉपुलर स्टार अंकिता लोखंडे वहां नजर नहीं आई। अब सोचिए दोस्तों, जिस शो ने प्रिया मराठे को पहचान दिलाई, उसी शो की सबसे बड़ी एक्ट्रेस उनके अंतिम संस्कार में मौजूद नहीं थी। इस बात पर फैंस गुस्सा हो गए। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि इंडस्ट्री के रिश्ते बस कैमरे तक सीमित रहते हैं। असल समय पर कोई किसी के काम नहीं आता। सोशल मीडिया पर इसको लेकर जमकर चर्चाएं होने लगीं। किसी ने लिखा, ये कैसी दोस्ती है, स्क्रीन पर बहन और असल में इतने बड़े मौके पर भी दूर रहना। तो किसी ने कहा, शायद अंकिता अपनी पब्लिसिटी और ग्लैमर की दुनिया में इतनी बिजी हो गई हैं कि पुराने दोस्तों के लिए वक्त ही नहीं है। हालांकि कुछ लोग अंकिता के सपोर्ट में भी आए। उन्होंने कहा, हो सकता है उस वक्त वह शूटिंग में बिजी रही हों या कोई बड़ा निजी कारण रहा हो जिसकी वजह से वह नहीं आ पाई। लेकिन दोस्तों, सवाल यही है, क्या इंडस्ट्री में रिश्ते सच में सिर्फ कैमरे तक ही सीमित होते हैं? जब हम इन चमकदार चेहरों को पर्दे पर देखते हैं तो लगता है ये सब एक परिवार की तरह है। लेकिन असली मुश्किल वक्त आने पर असली चेहरे सामने आ जाते हैं। प्रिया मराठे की कहानी हमें यही सोचने पर मजबूर करती है कि शोहरत, ग्लैमर और नाम के बावजूद एक कलाकार अंदर से कितना अकेला हो सकता है। पैसा, नाम और पहचान सब कुछ होने के बाद भी अगर इंसान को आखिरी वक्त में अकेलापन और दर्द झेलना पड़े तो यह ग्लैमर किस काम का? दोस्तों, अब सवाल आपके लिए, क्या सच में इंडस्ट्री के रिश्ते सिर्फ काम निकलवाने तक ही सीमित हैं? क्या अंकिता लोखंडे का न आना एक दोस्ती की कमी थी या सिर्फ हालातों की मजबूरी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या शोहरत और पैसा ही जिंदगी में खुशियां ला सकते हैं या असली ताकत सच्चे रिश्तों में होती है? दोस्तों, यह कहानी जितनी इमोशनल है उतनी ही चौंकाने वाली भी है। प्रिया मराठे भले आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन हमें एक बड़ा सबक देकर गई हैं। चाहे इंसान कितना भी बड़ा क्यों ना बन जाए, रिश्तों की कीमत सबसे ऊपर होती है। ग्लैमर की दुनिया के पीछे बहुत कड़वे सच छिपे होते हैं। कैमरे के सामने चेहरा भले चमकता हो, लेकिन कैमरे के पीछे वो कितने दर्द और दुख में जी रहा होता है, ये कोई नहीं जानता। आज प्रिया मराठे हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी यादें, उनके निभाए किरदार और उनकी प्यारी मुस्कान हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगी। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले। दोस्तों, अगर आप भी प्रिया मराठे के फैन हैं तो नीचे कमेंट में उनके लिए 2 शब्द जरूर लिखें। आपका एक मैसेज भी उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगा। हम आपसे मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। आप देख रहे थे आपका अपना YouTube चैनल